कोई राम रसिक रस पियहुगे, पियहुगे युग जियहुगे। फल लंकृत बीज नहीं बकला, सुख पंछी तहाँ रस खाई। चुए न बूंद अंग नहीं भीजे, दास भवर सब संग लाई। निगम रसाल चार फल लागे, तामे तीन समाई। एक दुई चाहे सब कोई, जतन जतन काहू बिरले पाई। गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, तरिहुई बहुरी न तरिवर तर आवे। कहें कबीर स्वामी सुख सागर, राम मगन होय सो पावे। सदगुरु कबीर साहब का बहुत ही मार्मिक शब्द है। सदगुरु पूरी मानव जाति के लिए उपदेश करते हैं कि है कोई राम का रसिक जो राम रस पी सके। राम रस पी सके, अगर राम रस को पिया जाएगा तो उससे फायदा क्या होगा, उससे लाभ क्या होगा। दुनिया के लोगों को जब तक लाभ नहीं दिखता है तब तक वह कोई काम करने के लिए तत्पर नहीं होता है। लाभ जिस काम में दिखाई देने लग जाता है तो व्यक्ति वह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। शरीर का व्यायाम कोई व्यक्ति कर रहा है, उसको ऐसे बता दीजिए कि व्यायाम करिए तो वह नहीं करेगा। उस व्यक्ति को बता दिया जाए कि यह व्यायाम करने से यह रोग ठीक हो जाएगा, यह व्यायाम करने से आपके जीवन की सारी व्याधि समाप्त हो जाएगी, तो वह व्यक्ति करना प्रारंभ कर देता है। उसी तरह कबीर साहब से लोगों ने पूछा कि राम रस अगर पिएंगे तो इससे लाभ क्या होगा, इससे फायदा क्या होगा। कबीर साहब ने कहा कि फायदा ये है कि कभी मरोगे नहीं, जुग जुग तक जियोगे, तुम्हारा कभी मरना ही नहीं होगा। और दुनिया के लोग कभी मरने के लिए नहीं चाहते हैं। खाट पर भी लेटा हुआ आदमी है, वो उनके मन में ये नहीं है कि हम मर जाएं। रोग के बस होकर के भले वो कह सकता है कि भगवान हमको उठाता नहीं है, लेकिन जब तक वह स्वस्थ रहेगा, शरीर अच्छा रहेगा, तब तक क्या वह मरने का नाम लेता है? नहीं लेता है। मरने की अगर चर्चा कहीं कर दीजिए, कहीं खुशी की बात हो रही है, कहीं खुशी वाला माहौल है, वहां मौत का नाम ले लीजिए तो व्यक्ति घबरा जाता है, गुस्सा जाता है, क्रोध में आ जाता है। क्योंकि मौत व्यक्ति को पसंद नहीं है, जीवन पसंद है। जिस जीवन को जीने में झंझट है, जिस शरीर को धारण करने में पीड़ा है, कष्ट है, आदि व्याधि उपाधि नाना प्रकार के दुख झेलना पड़ता है, उस शरीर को व्यक्ति छोड़ने का नाम नहीं लेता है। जिस मरने के बाद खेला खत्म हो जाता है, झंझट समाप्त हो जाता है। अगर 84 जोनी भोग रहा है तो एक जोनी से वो निकल जाता है, तो इस काम के लिए व्यक्ति क्या हो जाता है? बड़ा लापरवाह हो जाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जेहि मरने से जग डरे मेरो मन, आनंद कब मरिहो कब पाइहो पूर्ण परमानंद। दुनिया के लोग मरने से डरते हैं, इसलिए डरते हैं उसे जीवन का बोध नहीं हुआ है, जीवन का रस उसे नहीं मिला, राम रस उसे प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए वह मरने से डरता है। जिनको राम का रस मिल गया है, जिसको आत्मा का स्वाद प्राप्त हो गया है,
जिसको अपने जीवन की वास्तविकता समझ में आ गई है, तो वह व्यक्ति मरा हो या जिंदा हो उससे बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, कोई राम रसिक रस पियहुगे, कोई है जो वीर होगा जो राम का रस पिएगा। आज राम का रस पीने के नाम पर दुनिया का रस में लोग बड़ा आनंद लेता है। आध्यात्म का जो रस है, भक्ति का जो रस है, ज्ञान का जो रस है, इसमें बड़ा आनंद है। लेकिन जो इसका रस चखेगा उसी को क्या आएगा? आनंद आएगा। इसलिए कहावत है कि खग की भाषा खग ही जाने, कौवे की बोली को कौवे ही परख करते हैं। जो राम रस के मतवाले हो गए हैं वही उस रस का भेद बता सकता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। कबीर साहब ने कहा कि हरिजन हंस दसालिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले, मुक्ता हल लिए चोंच लोभावे, मौन रहे कि हरियस गावे। मान सरोवर तट के बासी, राम चरण चित अंत उदासी, कागा कुबुद्धि निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे, नीर छीर का करे निबेरा, कहें कबीर सोई जन मेरा। सदगुरु कहते हैं, जो राम के प्रेमी होगा उसे काम अच्छा नहीं लगेगा, और जो काम का प्रेमी होगा उसको राम अच्छा नहीं लगेगा। राम के प्रेमी होने वाला व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं होता है। राम का प्रेमी होने वाला व्यक्ति का मन कभी खिन्न नहीं रहता है। लेकिन काम का प्रेमी रहने वाला व्यक्ति का मन हर समय क्या रहता है? खिन्न रहता है, हर समय उदास रहता है। क्योंकि भोगों को भोगते भोगते हमारा मन कभी तृप्त नहीं हुआ है, नहीं कभी होगा। भोगों को हम जितना ही भोगेंगे, संसार के भोगों के पीछे अपने मन को जितना लगाएंगे, उतना हमारा मन क्या होगा? दुखी होगा। उतना हमारा मन पीड़ित होगा, उतना हमारा मन नाखुश रहेगा। लेकिन अगर हम योग की तरफ अपनी यात्रा कर दें, हम आध्यात्म की तरफ अपनी यात्रा कर दें, हम धर्म और भक्ति की तरफ अगर अपने मन को लगा दें, तो हमारे जीवन में हर समय क्या रहेगा? परमानंद ही परमानंद रहेगा, हर समय आनंद ही आनंद रहेगा, हर समय सुख ही सुख रहेगा। लेकिन आज सुख की तरफ व्यक्ति जाना नहीं चाहते। चाहते तो सब तो सुख है, लेकिन दुख का पीछा वो छोड़ता नहीं। कवि साहब ने कहा कि चाहत सुख दुख संग न छाड़ा। दुनिया के सभी लोग सुख चाहते हैं, लेकिन दुख जनित काम को वह छोड़ता नहीं। जिस काम से दुख उत्पन्न होता है उसी काम के पीछे वह भागता है। राजा ययाति हुए हैं, जो महाभारत में जिसकी घटना हम लोग जानते हैं, कथा सुनते हैं। आए दिन भागवत की कथा आज बहुत होती है। राजा ययाति अपने जीवन में दुख ले आया। कैसे लाया? अज्ञान के कारण लाया, भोगों में पड़ करके लाया। भोग को बड़ी तत्परता के साथ भोगा। नहुष का पुत्र था राजा ययाति, और बहुत प्रतापवान राजा था, बहुत ही पराक्रमी राजा था। तो उनकी शादी हो गई देवयानी और शर्मिष्ठा से। देवयानी जो है ऋषि पुत्री है, और शर्मिष्ठा जो है राजपुत्री है। उनकी शादी सर्वप्रथम देवयानी से हुई। शर्मिष्ठा जो है उसको नौकरानी के रूप में मिले हुए थे। नौकरानी के रूप में जब शर्मिष्ठा मिले, देव दैत्य गुरु जो शुक्राचार्य थे उनकी बेटी थी देवयानी। जब उनकी शादी कर रहे थे तो शुक्राचार्य ने विदाई के समय कहा कि देखो, यह जो नौकरानी है जिसका नाम शर्मिष्ठा है, ये तुम्हारी पत्नी नहीं है,
बल्कि यह जो देवयानी की कौन है, सेविका है। इसको हम सेविका के रूप में भेज रहे हैं, इसको तुम कभी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करना। देवयानी ययाति के साथ में विदा हुई, उसके साथ में शर्मिष्ठा भी विदा हुई। जब आए अपने अपने राज, उस समय राजा ययाति का घर जो है, जो इलाहाबाद अभी है, वही कहलाता था। उसको प्रतिष्ठानपुर उस समय कहते थे। जब यहाँ आए, अपने महल में रहने लगे, राग रंग में डूब गए, तो देवयानी के साथ साथ उसका मन जो है, उसकी नौकरानी जो है शर्मिष्ठा के ऊपर भी फंस गया। उसका मन उसको देख करके मोहित हो गया। उनको देख करके जब मन मोहित हो गया, तो समय के साथ शर्मिष्ठा से भी उनको 3 पुत्र हुआ, और देवयानी से पहले ही 2 पुत्र हो चुके थे। देवयानी से पहले 2 पुत्र हुए और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हो गए। का भेद जब देवयानी जानी तो आग बबला हो गई। कैसे हो गए? ये नौकरानी बनकर आई थी, मेरी सेविका बनकर, 3 पुत्र लगाते लगाते राजा ययाति के द्वारा इनको 3 पुत्र की प्राप्ति हुई है। देवयानी नाराज होकर के, नाखुश होकर के अपने मायके चली गई, बाप के पास चली गई। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को जब पता चला कि राजा ययाति ने ऐसा किया है, तो उसने क्या किया, श्राप दे दिया। और श्राप ऐसा दिया कि आज से तुम्हारा जो है, तुम क्या हो जाओ, बूढ़े हो जाओ। आज से तुम्हारी सारी इंद्रियां शिथिल हो जाए। आज से तुम्हारी सारी इंद्रियां काम करना छोड़ दे, तुम बुढ़ापा को धारण कर लो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहानी है, भागवत और पुराण की कहानी उससे टेढ़ी मेढ़ी होकर चलती है। कहते हैं कि श्राप देने से उनका क्या हो गया, बुढ़ापा आ गया, जर्जरता आ गई। देवयानी बड़ी दुखी हुई, हमारे पति बूढ़े हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं, इसकी सुंदरता चली गई है, देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं, देखने में सुंदर नहीं लग रहे हैं। तो देवयानी ने अपने पिता से निवेदन किया कि पिताजी ऐसा नहीं हो, इसलिए इस पर आप कुछ करिए। उसके पिता ने कहा, मैं जो श्राप दे दिया हूं, इससे अब ये कट नहीं सकता, इसको वापस मैं ले नहीं सकता हूं। तो एक तरीका है। कहे क्या तरीका? कहा कि ये अपनी बुढ़ापा किसी को दे दे तो उनसे उनकी जवानी ये ले सकता है। अब पहले के समय में दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो कहते कि उसके पास संजीवनी विद्या थी, मृत संजीवनी विद्या। कोई व्यक्ति मर जाए तो उसको क्या कर देते थे, वो जिंदा कर देते थे। जब दैत्य लोग मरते थे, दानव लोग मरते थे युद्ध में, जब मरते थे तो शुक्राचार्य उसको मृत संजीवनी विद्या से क्या कर देते थे, जीवित कर देते थे। अभी भी हमारे समाज में बाबा लोग बहुत घूमते हैं, प्रवचन के माध्यम से, मंच के माध्यम से। मैं एक जगह गया, रात में बैठ करके घर में सत्संग कर रहा था। एक बूढ़ी माँ आई थी, उसने कहा तो बाबा हम गुरु महाराज को मानते हैं। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, कुछ सुनाओ। तो सुनाने लगी। कहा कि एक जब समय की बात है, कहते हैं कि एक बूढ़ी माई के पास एक ही बेटा था, उसका बेटा अचानक मर गया। तो बूढ़ी माई रोती हुई गई कहा, गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज वहां से आए, बोले बच्चा को यहाँ सुला दो। और गुरु महाराज ऊपर से पानी तानी जब छीटा दिए तो उसका बच्चा क्या हो गया, जिंदा हो गया। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हम अगर बिना विचारे सिर पैर की बात करेंगे तो कभी विचार के सामने वह बात चलने वाली नहीं है। मैंने उन माता से पूछा कि ये बताओ, ये बात तुम सुनी हो कि कोई सुना दिया कि आंख से देखी? उसने कहा कि नहीं बाबा, आंख से नहीं देखे, किसी ने सुना दिया। मैंने कहा कि सुनी सुनाई बातें हैं, ये महिमा की बातें हैं। महिमा की बातों में पढ़ करके इस सब बातों में अपने ध्यान नहीं आकर्षित करना चाहिए।
क्योंकि इस बात में सत्य क्या हो जाता है, ढक जाता है। सत्य को हम उजागर नहीं कर सकते हैं, सत्य को हम खोल नहीं सकते हैं। आज महिमा के बस हो करके आज हमारा कबीर पंथ भी क्या हो गया है, बिल्कुल ढकता जा रहा। मैं गया था अभी कुछ दिन पहले समस्तीपुर सत्संग करने के लिए, वहां मैं प्रवचन दे रहा हूँ, तो बाबा लोग एक पैर आगे कर दे और आगे का जो अंगूठा होता है ना पैर का, चरवा सा उसका आते जाए और अंगूठा में नाक लगाते जाए और निकलते जाए। जो भी आवे, जो भी आवे तो बाबा का क्या करे, नाक में अंगूठा सटाते जाए। अभी प्रकाश साहब इस पर बड़ा झाड़ पछोड़ के कहते हैं, जब मैं उस बाबा को सुबह देखा तो कमर में पनवट्टी खोसा हुआ है। सुबह बाबा जागा जैसे बस पान निकाल करके लगाया, 4-5 तो चलवा था, उनको भी पान दिया, जर्दा दिया, पूरा एकदम खाया रपेट करके। हमारे जो ढोलकिया थे उसने कहा कि आप लोग बाबा होकर यही सब काम करते हैं। उसने कहा कि बाबा होकर पान नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे। अब सोचिए, मंच पर जो व्यक्ति बैठ करके अपने अंगूठा में नाक रगड़वाता है और वह व्यक्ति मंच से जब उतरता है तो पनवट्टी उसकी कमर में लगी रहती है। सदगुरु कबीर साहब का हजारों वर्षों तक नाम लेता रह जाए तो क्या ऐसे व्यक्ति कभी मन शांत हो जाएगा? नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग धोखा देते हैं। ये धोखा हम किसी मत को नहीं देते, किसी पंथ को नहीं देते हैं, ये धोखा हम अपने आप को देते हैं, ये धोखा हम खुद को देते हैं। इसलिए कहते हैं कि आज बाबा के नाम पर नकली बाबा ऐसे घूमते हैं कि जैसा लगता है वो असली है, नकली असली फैल उसके सामने होते हैं ना। अभी मैं मधेपुरा में था, एक बहन जी ने क्या किया, एक इतना बड़ा पत्थर दिया निकाल के मुझे, कहा कि एक बाबा आया था, एक पत्थर दिया, 10 रुपये दे रहे थे तो नहीं लिया, कहा कि नहीं 50 रुपये लेंगे और इस पत्थर को ले जाओ। कहाँ रख देना, कहाँ रखना चाहिए? गोसाई बाबा के पास, गोसाई घर में रख देना। कहा वहां रख देंगे तो क्या होगा? उसने कहा कि वहां रख देंगे तो तुम्हारे घर में उन्नति क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी। वो मेरा शिष्य है, मेरी शिष्या है, उसने क्या, उनको डर हो गया, वो ले जाकर के गोसाई घर में रख दिया। मैं जब गया अभी 1 सप्ताह पहले तो वो निकाल करके हमको दिया कि देखिए ये क्या है। कहा कि तुम इसको गोसाई घर में रख दो, तुम्हारे घर में क्या होगी, उन्नति होगी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी उन्नति को बर्बाद कर रहा हूँ। वो पत्थर को लिया, एक तो लोड़ी मंगाया, उसको फोड़ा तो पत्थर नहीं, वो कोई चीज का बीज निकला। क्या निकला? वो कोई चीज का बीज निकला। अब सोचिए, वो बीज को बेच करके वह 50 रुपया कमा लिया, उसके घर में तो आमदनी हो गई, लेकिन जो लिया उसके घर में क्या हुआ? कुछ हुआ? आज ठगने वाले समाज में कम नहीं घूमते महिमा के नाम पर। आज बाबा का भेष बना बना करके ठगने वालों की संख्या दुनिया में कम नहीं है। इसलिए कहते हैं कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं पड़े उपास। हम लोग लोभ में पड़ जाते हैं, थोड़े थोड़े से लोभ में, कि धन जब तक मेहनत नहीं किया जाएगा, जब तक कर्म नहीं किया जाएगा, जब तक परिश्रम नहीं किया जाएगा, तब तक दुनिया में किसी माय का लाल नहीं कि किसी व्यक्ति को धनवान बना दे। क्या बना सकता है? सदगुरु कबीर साहब ने बड़े सुंदर कहा कि करो बहियाबल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। सदगुरु कबीर कहते हैं कि अपने आप का भरोसा व्यक्ति को करना चाहिए, अपने बाहों बल का भरोसा व्यक्ति को करना चाहिए। चाहे बूढ़े भी क्यों न हो जाए, बूढ़ा होने के बाद भी चाहे वो बहू हो या बेटा हो या पोता हो, उनका भी भरोसा बूढ़ा बूढ़ी को नहीं करना चाहिए। जब तक इस शरीर में श्वास है, कबीर साहब कहते हैं कि तब तक व्यक्ति को परिश्रम करते रहना चाहिए। अगर परिश्रम करते रहेंगे तो शरीर से कभी दुखी नहीं होंगे। अगर बैठ जाएंगे, बैठा हुआ व्यक्ति मुर्दा के समान है ना।
जो कोई काम करने के लायक नहीं रह गया है, उस व्यक्ति को देखिए, वह व्यक्ति सोचता है कि दुनिया से अब हम कब चले जाएं। जब व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है तो खुद अपने आप में अपमानित महसूस करने लगता है कि अब हम निष्क्रिय हो गए हैं, कोई कर्म करने के लायक नहीं, इसलिए अब यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। राजा ययाति शुक्राचार्य ने कहा कि युक्ति है क्या है, अगर ये अपना बुढ़ापा किसी को दे दे तो उसे जवानी मिल जाएगी। तो 5 लड़के थे, 5 लड़के से कहते गया कोई जवानी नहीं दिया। कोई जवानी देना चाहेगा? जितने नवयुवक बैठे हैं बूढ़ा होना चाहते हैं? नहीं होना चाहते हैं। अच्छा, बूढ़े के बाल जो पके हुए देखते हैं तो ये लोग बड़ा एकदम मौज करते हैं कि हमारे बाल तो अभी क्या है, काले हैं। लेकिन देखिए धीरे धीरे संत ने लिखा है ना, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सभी लोग गाइए, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। लड़कपन भी बीती, जवानी भी बीती, लड़कपन भी बीती, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होगा, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और सुबह शाम और दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा। झुकेगी तुम्हारी, झुकेगी तुम्हारी, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम सुबह शाम दोपहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। शिथिल अंग तेरे होंगे तुम्हारे, शिथिल अंग सारे होंगे तुम्हारे। तेरी मंद होगी, तेरी मंद हो, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम सुबह शाम दोपहर
चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली धीरे आई तो उसको उसको जाना पड़ेगा आया यहाँ जो उसको जाना पड़ेगा नहीं इसमें कोई नहीं इसमें कोई नहीं इसमें कोई कसर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे बुराई को सब कोई अपने दिल से निकालो बुराई को सब कोई अपने दिल से निकालो बुराई होगी गुरु की तब होगी गुरु की तब होगी गुरु की कृपा धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे सुबह शाम सुबह शाम दोपहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे बोलिए सद्गुरुदेव।